देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ टू बी वर्ब और टू हैव। जैसा कि हमने पढ़ लिया पहले टू बी वर्ब और टू हैव, आज हमको समझना है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। ठीक है। होता क्या है, कहने में बड़ा आसान लगता है कि टू बी वर्ब और टू हैव कुछ भी नहीं है। दरअसल क्या है, टू बी वर्ब से लगा के नरेशन तक जाते जाते आप एक चीज़ तो क्लियर कर लेंगे कि लगभग सिस्टम है, जो सिद्धांत है वो सेंटेंस बनाने का, वो लगभग एक ही है। सब जगह एक ही सिद्धांत है। जैसे कि अगर आपने टू बी वर्ब में पहले सेंटेंस बना लिया तो ये मान के चलो एक समझदार स्टूडेंट्स बाकी की पढ़ाई खुद ब खुद कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि इसके बाद क्या आने वाला है। ठीक है, एक बार अगर कर लिया तो उसे पता चल जाता है कि इसके बाद अब क्या आएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं टू बी की बात करूं, टू बी वर्ब में होता है अपना, जैसे कि टू बी वर्ब होते हैं कितने, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी। इन्हें टू बी वर्ब भी कहते हैं और एक्सलरी वर्ब भी कहते हैं। बस एक चीज याद रखो कि टू बी वर्ब, अगर टू बी वर्ब की बात हो रही तो ठीक है, क्योंकि ये वर्ब है तो टू बी वर्ब। लेकिन अगर यही वर्ब जब टेंस में लगती हैं तो फिर ये एक्सलरी वर्ब हो जाती हैं। ठीक है, कंटिन्यूस में लगती हैं तो वहाँ एक्सलरी वर्ब कहलाती है। तो इन वर्ब्स के साथ जो है, पहली स्थिति में टू बी वर्ब तब बोलेंगे जब इनके साथ नाउन प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? नाउन। तो सेंटेंस को ऐसे ही समझते हैं कि नाउन का मतलब है कि कोई अब काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे नाउन लगा, इसका मतलब ये कोई ना कोई वस्तु लगेगी इसके साथ। वस्तु तो, वस्तु मतलब कोई काम थोड़ी है, वस्तु कोई क्रिया थोड़ी है। मान लीजिए मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, तुम विद्यार्थी हो, यह सुंदर है, यह गरीब है, यह अमीर है, यह मोटा है, यह दुबला है, ये सब क्या है? ये सब नाउन ही तो है। नाउन और एडजेक्टिव, मतलब हमारी एक तो विशेषता हो रही है और एक वस्तु हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है और दूसरा हम विशेषता बता रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा कि तुम जाते हो, आते हो, खेलते हो। तो अगर ऐसा अगर ध्यान में रहे हमें कि इनके साथ हम नाउन का प्रयोग करेंगे, इनके साथ हम सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब और प्लस नाउन, इसका मतलब यह है कि अब हम कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि नाउन का प्रयोग होना यहाँ पे पहले राउंड में। अगर बात टू बी वर्ब की हो रही है तो अब देखो हम खुद ही कर सकते हैं, सब्जेक्ट लगा दो, इज लगा दो, नाउन लगा दो। अब ये तो हमें थोड़ा भेद हम कर ही लेते हैं, इज कब लगेगा, एम कब लगेगा, आर कब लगेगा। जैसे मान लो ये लड़की है तो इसके लिए हम कहेंगे ये लड़की सुंदर है, तो क्या बोलेंगे? सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। ये लड़की सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। अगर ब्यूटीफुल ना भी होता, गर्ल ना भी होता, तो ब्यूटीफुल में भी लग जाता, मतलब एडजेक्टिव में भी लग जाता है, मतलब विशेषण में भी लग जाता है। ठीक है, तो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल कर लो, एक ब्यूटीफुल लड़की है, एक की बात है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो देखो वही लगा ना, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल नाउन हो गया, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम एम के साथ बनाना चाहें तो मेरे ही एग्जाम्पल ले लो। तो मैं एक शिक्षक हूं तो क्या बोलूंगा? आई एम अ टीचर, कोई दिक्कत? ठीक है, इसी प्रकार अगर आर का ले लो तो जैसे कि हम कहें तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट। चलो, अगर हम कहें कि वह गरीब था तो क्या हो जाएगा? ही वॉज पुअर। कभी भी ये नहीं लगता एडजेक्टिव में, कभी भी, सॉरी, आर्टिकल नहीं लगता, कभी भी एडजेक्टिव में आर्टिकल नहीं लगता। आर्टिकल कब लगता है? इस स्थिति में कि यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखा है लेकिन गर्ल पीछे लिखा है, तो गर्ल के चक्कर में आर्टिकल लगा है यहाँ पे। अगर गर्ल ना होती तो सी इज ब्यूटीफुल कर देते, क्योंकि एक ब्यूटीफुल होता ही नहीं है। हाँ, एक ब्यूटीफुल लड़की हो सकती है तो यहाँ लग जाता है। दूसरी बात, अपन वर्का करते हैं तो बहुवचन के लिए लगाते हैं प्लूरल, देवर, देवर कुछ भी कर लो, वे क्लास में थे, देवर इन द क्लास। ठीक है, वे क्लास में थे। उसके बाद वह घर पर होगा, क्या हो जाएगा? ही विल बी एट होम। अच्छा, हम घर पर होंगे तो वी
शैल बी एट होम। एक चीज ध्यान रखने वाली है, स्पोकन इंग्लिश में हमने बोला था इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, इसमें आप इस बिल सेल के लफड़े में ना पड़ें। सेल की जगह पे बिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब टफ ग्रामर की बात होगी तो बात अलग है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि भाई बिल की जगह विल होना चाहिए, सेल की जगह सेल होना चाहिए, पर स्पोकन में ये ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, सीधा बिल का प्रयोग करते चले जाते हैं। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो ये था कि अगर हम एक सेंटेंस बना लेते हैं तो हम सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बताना यही था आपको। जैसे मान लो अगर हमने एक सेंटेंस बना लिया तो आगे तक के पूरे सेंटेंस उसी सिद्धांत से बनेंगे। मान लो हम एक सेंटेंस बना लेते हैं इसका, जैसे हमने कहा ही इज राम, बड़ा छोटा सा सेंटेंस है, वह राम है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, ही इज नॉट राम। अब इसका मतलब ये है कि ये सब में लग जाएगा वैसे नॉट। इससे एक बात तो पता चलती है, ये ना भी पढ़ें तो भी, कि नॉट लगाने से नेगेटिव हो जाता है, बशर्ते के पीछे नाउन होना चाहिए। ठीक है, ही इज नॉट राम। अब क्या वह राम है, इज ही राम। अब देखो एक बात तो पता चल गई कि अगर इसमें किसी में भी अगर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे, दरअसल क्या हमारे पास दो प्रकार का क्या होता है, क्या दो प्रकार का होता है, कैसा, पहला ये है क्या तुम राम हो, और दूसरा तुम क्या हो, तुम क्या हो। देखो दोनों में क्या आया है, इसमें भी क्या और इसमें भी क्या, लेकिन दोनों में क्या का स्थान अलग अलग है, एक में पहले आया है, दूसरे में बीच में आया है। अगर पहले आता है तो क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और बीच में आता है तो क्या लगाते हैं, व्हाट, क्या लगाते हैं, व्हाट। ये हमेशा याद रखो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो अगर क्या से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो रहा है तो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। मतलब जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वो भी अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है अगर किसी ने बोल दिया क्या तुम, बात खत्म, हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। अब तो अब हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की हो सकती है, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड। ठीक है, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, यहाँ पे मैड भी कर, आर यू गोइंग। ठीक है, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम गए थे, डिड यू गो। क्या तुम जाओगे, विल यू गो। क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो। क्या तुम्हें जाना चाहिए, शुड यू गो। क्या तुम जाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू गो। पूरा बोर्ड भरा जाएगा इसी में। तो किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगा के, क्या वह राम है, इज ही राम, क्या वह राम नहीं है, इज ही नॉट राम। वह राम क्यों है, वाई इज ही राम, वह राम क्यों नहीं है, वाई इज ही नॉट राम। ठीक है, चलो, क्या वह राम है, इज ही राम। क्या मैं राम हूं, क्या मैं राम हूं, एम आई राम। क्या तुम राम हो, आर यू राम, क्या तुम राम हो। क्या वह राम था, वाज ही राम। मतलब क्या शुरू में लगेगा तो ये सब लगाते जाएंगे। क्या वह राम था, क्या तुम राम थे, वर यू राम, क्या तुम राम थे। क्या तुम राम होगे, विल यू बी राम, क्या तुम राम होगे, विल यू बी राम। यू बीच में लगाना पड़ेगा, विल यू बी राम। क्या मैं राम होऊंगा, शैल आई बी, शैल आई बी राम। समझ में आ गया, ऐसे ही हमें बनाना। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, वह सही है,
सी इज राइट, सी इज राइट, वह सही नहीं है। क्या वह सही है? इज सी राइट? क्या वह सही है? इज सी राइट? क्या मैं सही हूं? एम राइट? क्या मैं सही हूं? क्या तुम सही हो? आर यू राइट? क्या तुम सही हो? क्या तुम श्योर हो? आर यू श्योर? आर यू राइट? क्या तुम श्योर हो? आर यू श्योर? क्या मैं श्योर था? क्या मैं सही था? राइट? क्या मैं सही था? वॉज आई राइट? क्या तुम सही थे? यही चलता रहता है, मैं तुम हम वह है, इन्हीं के बीच तो बात होती है, इसलिए यही सब्जेक्ट होते हैं। और सब्जेक्ट कभी कभी कोई जानवरों के द्वारा कोई काम होता है तब हो जाते हैं, मशीनों के द्वारा होता है कोई भी काम तो पैसिव वॉइस में आते हैं वो सेंटेंस। ठीक है, कि दिस वर्क इज डन बाय मशीन, मशीन डज दिस वर्क ना करके दिस वर्क इज डन बाय मशीन। ओके, जैसे कि क्या तुम सही थे? वर यू राइट? क्या तुम सही हो गए? विल यू बी राइट? क्या तुम सही हो गए? विल यू बी राइट? क्या मैं सही होऊंगा? शैल आई बी राइट? क्या मैं सही होऊंगा? शैल आई बी राइट? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, टू बी वर्ब हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि टू बी वर्ब में हमें यही सब देखना था कि किस प्रकार हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, सेंटेंस होते हैं 6, ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 से ज़्यादा नहीं होते, 6 से ज़्यादा होते ही नहीं। पहला सिंपल, सभी बना लेते हैं। दूसरा नेगेटिव। तीसरा इंटरोगेटिव, जो कि शुरू में क्या आ जाता है तो हम बनाते रहते हैं, है ना। और चौथा जो होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये भी उसी के जैसा है, बस इसमें नॉट और लग जाता है। ठीक है, सेम वही है, देख लेते हैं एक बार करके। क्या वह पागल है? इज सी मैड? क्या वह पागल नहीं है? क्या मैं पागल नहीं हूँ? एम आई नॉट मैड? क्या तुम पागल नहीं हो? आर यू नॉट मैड? क्या वह पागल नहीं था? वाज ही नॉट मैड? क्या तुम पागल नहीं थे? वर यू नॉट मैड? क्या वह पागल नहीं होगा? विल ही नॉट बी मैड? विल ही नॉट बी मैड? क्या मैं पागल नहीं होऊंगा? शैल आई नॉट बी मैड? कोई दिक्कत? सब वही। अगला होता है डब्ल्यू एच वर्ड के साथ। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब होता है कि बहुत सारे डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, मतलब क्या होता है? क्यों। फिर जैसे हो गया वेयर, मतलब क्या हो जाएगा? कहाँ। हाउ, कैसा। मैन लिख दे रहे हैं, अब ये नहीं लिखा हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ फार, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हेन, क्या होता है? कब। हु, कौन। हुम, किसे। हुज, किसका। कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं बताओ। विच, कौन सा। और इनसे और मिला के बनाए जाते हैं, विच टाइप ऑफ, विच काइंड ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ, विच टाइप ऑफ, होते कि नहीं, बहुत सारे। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड्स को यहाँ लगाया जा सकता है, समझे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ। ठीक है, जैसे कि वह राम क्यों है? वाई इज ही राम? मैं राम क्यों हूं? वाई एम आई राम? वाई एम बीच में आएगा, सीधा डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ आएगा, डब्ल्यू एच। अच्छा, इसे डब्ल्यू एच क्यों बोलते हैं? बहुत सारे नहीं, क्योंकि लगभग डब्ल्यू एच सभी में आता है, लगभग क्या आता ही है। हुज लिखो तो डब्ल्यू एच, हु लिखो तो डब्ल्यू एच, वेयर लिखो तो डब्ल्यू एच, वाई लिखो तो डब्ल्यू एच, आता ही है डब्ल्यू एच, दो शब्द आते ही हैं, इसलिए उनको डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, या डब्ल्यू एच वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, क्या वह डॉक्टर है? इज ही डॉक्टर? वह डॉक्टर क्यों है? वाई इज ही डॉक्टर? मैं डॉक्टर क्यों हूँ? तुम डॉक्टर क्यों हो? वाई आर यू डॉक्टर? वह डॉक्टर क्यों था? वाई वाज ही डॉक्टर? तुम डॉक्टर क्यों थे? वाई वर यू डॉक्टर? हालांकि ये कोई पूछने वाली बात नहीं है कि क्यों थे, थे, शौक। लेकिन भारत में कोई भी नौकरी शौक से नहीं करता, भारत में लोग नौकरी अर्थ के लिए करते हैं, कि वही नौकरी को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें ज़्यादा पैसे हों, इनकम हो।
आर्मी में जो लड़के जा रहे हैं वो कोई देश सेवा मरने के लिए नहीं गए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पैसे कमाने गए, कुछ लोग जाते हैं, देशभक्ति का जुनून भी होता है, सबको नहीं कह सकते, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए गए हैं कि कोई नौकरी नहीं लग रही थी और वो फिजिकली फिट थे आर्मी के लिए तो उसमें चले गए। ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ जैसे, अब मैं खुद की तारीफ तो नहीं करूंगा, पर मुझे वाकई पढ़ाना पसंद है। मैं टीचिंग में इसलिए आया क्योंकि मुझे वाकई पढ़ाना पसंद भी है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आप खड़े हो और सैकड़ों लोग आपको बैठ के सुनते हैं। इससे अच्छी बात क्या होती है? नहीं तो इधर तो अपनी छोटे भैया अपनी बात नहीं सुनता, बहन एक गिलास पानी नहीं देती, और उधर सैकड़ों बच्चे सुन रहे हैं, जी सर, जी सर। मतलब ये शौक होना चाहिए ऐसी बात का। तो और क्या है भाई, टीचर कहीं भी ऐसे तो तुम्हारे साथ कोई आदमी एक फोटो नहीं खिंचाएगा, ठीक है। और जब शिक्षक बन जाते हैं, टीचर या प्रोफेसर बन जाते हैं, तो पता हजारों बच्चे आपको रोज नमस्ते ठोकते हैं, ठीक है। फोटो खिंचाने में सौभाग्य समझते हैं, सर एक फोटो हमारे साथ, ठीक है। ऐसे तुम कहीं घुसोगे तो भगा देंगे, निकल। और वैसे तो इससे अच्छा प्रोफेशन क्या हो सकता है? बस अंदर से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ, और अपना कर्म भी हम वैसे कर पाए। नॉलेज, लोग कहते हैं नॉलेज को ऊपर रखते हैं, नॉलेज सेकेंडरी है, पहले इंटरेस्ट है। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो काफ़ी नॉलेजेबल हैं, लेकिन टीचर का जो पोस्ट है उन्हें सूट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि अपनी नॉलेज डिलीवरी नहीं है उनके पास। ओके, चलो तो आगे देखते हैं। वाई, मैं डॉक्टर क्यों होऊंगा? वाई शैल आई बी डॉक्टर, ठीक है। चलो इसी प्रकार अगला जो हो जाता है वो उसमें नॉट और लगा देते हैं बस। जैसे कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं होऊंगा? वाई शैल आई नॉट बी डॉक्टर। तुम डॉक्टर क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट डॉक्टर। तुम क्लास में क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट इन द क्लास। तुम घर पर क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट एट होम। तुम ईमानदार क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, चलो अब दूसरा,